गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिन शुरू करते हैं आरू का लंच बनाने से। आरू के लंच में मैंने रात को ही दाल और राइस जो था वो भिगा दिया था। सुबह उसको पीस लिया, उसमें ग्रेट करके पनीर डाल दिया, नमक और हल्दी डाल दी और उसके बाद थोड़े से घी से उसको हम तवे पे फैला लेंगे। तो ये हमारा एक हेल्दी उत्तपम का, इंस्टेंट उत्तपम का जो है बैटर रेडी है। इससे उत्तपम बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी दही भी मिलाई थी और हल्की सी सूजी बाइंडिंग के लिए। उसके बाद आरू को ड्रॉप करके पार्क में तो गए, पर घूम नहीं पाए क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो थोड़ी देर वॉक करी और कोशिश करी एक्चुअली वॉक करने की। वॉक तो की ही नहीं क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वापस घर आना पड़ा। और उसके बाद अपने लिए भी इसी में ही सांभर मसाला, ऑनियन और मिर्ची डाल के अपने लिए भी इसी से ही उत्तपम बना लिए थे, हेल्दी अच्छे ग्रीन चटनी के साथ खाने वाले। और ये एक मैंने ऑनलाइन चटनी मंगाई थी रेड वाली कोकोनट की, तो उसके साथ हमने खाए उत्तपम और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। उसके बाद आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने एक बताया था एपिक फेल मेरा, बट वो काम तो कर ही रहा है, उसमें धूप तो जल ही रही है। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है होने वाली है, ये है मेरी लाइफ अपडेट पिछले कुछ दिनों की। तो पिछले कुछ दिनों में मुझे एक दिन एडमिट भी होना था हॉस्पिटल में, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट बताया था जो बिना एडमिट हुए और बिना तो एनेस्थीसिया देके लगभग 3-4 घंटे का प्रोसेस था। तो उन्होंने एडमिट किया, कैनोला लगाया, ब्लड टेस्ट किया और ये मुझे ले जा रहे थे टेस्ट के लिए। उसके बाद टेस्ट के टाइम पे उन्होंने मेरे हाथ में ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, कैनोला में ही। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। फिर वापस जब वो मुझे रूम में लेके आया और मुझे थोड़ा होश आया 1-1.5 घंटे बाद, तब मुझे थोड़ा समझ आया। तो इट इज़ बेसिकली अ टेस्ट जो हर वुमेन को लगभग 3 साल में एक बार कराना चाहिए, टू डिटेक्ट कि कहीं उनकी बॉडी में कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा जो नहीं होना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। तो यस, कुछ प्रॉब्लम्स के चलते मैंने भी कराया था, बट पॉजिटिवली इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। मेरी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला। मेरे को सुबह से कुछ नहीं खाना पीना दिया गया था। शाम को 5:30 बजे मुझे पानी दिया गया 1 बूंद, और उसके बाद रात को 8:30 बजे करीब मुझे खाना मिला। और देखिए मेरी खुशी खिचड़ी देख के कितनी अच्छी थी। उसके कुछ दिनों बाद हम घर आ गए और ये हमारे घर की एक वॉल थी जिसको हमें पेंट करना था बहुत दिनों से। हमने इसके लिए मंगाया अमेज़ॉन से प्राइमर, नैरो लैक का बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी रिसर्च करी और फिर हमने मंगाया प्राइमर। और प्राइमर करने के बाद ना, एक कोट करने के बाद दीवार ऐसी सफ़ेद हो जाती है। तो आप वो प्राइमर पहले पुट्टी करें, फिर घिसें, फिर उसके बाद हमने पुट्टी करी, फिर उसको घिसा, फिर हमने प्राइमर किया। और उसके बाद जाके शॉप से हम लेके आए एक अच्छा पेंट, जो कि था ये नैरो लैक सुरक्षा का। और हमने सोचा था थोड़ा ऑलिव सा कलर बनाने के लिए, तो ये उनका कार्ड था जिससे मैंने क्रीम और ग्रीन कलर लिया था। और उसके बाद ये हमारा घर बन के रेडी हुआ है और ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने खुद से पेंट किया है गाइस, खुद से, किसी की हेल्प के बिना। और ये बहुत अच्छा बना है। तो अब जो है गाइस, मुझे करना है वेट लॉस। मैंने पहले भी शुरू किया था, बट बीच में तबीयत के चलते छूट गया था। तो मैंने वापस से शुरू करी है मॉर्निंग वॉक। बहुत ही गलत टाइम चुना है। सुबह इतनी उमस होती है कि आप 10 कदम नहीं चल सकते पार्क में, बट स्टिल डॉक्टर ने कहा है कि मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वेट लॉस करने के चक्कर में आजकल थोड़ी डाइटिंग भी कर रहे हैं। तो अब से रोज़ आप मेरा एक शॉर्ट देखेंगे, मेरा हेल्थ अपडेट देखेंगे, और हर संडे हम एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे कि मैंने पूरे वीक में कैसे अपना प्रोटीन, कैसे अपना हेल्थ को मैनेज किया। और साथ में अब हम जर्नी करेंगे। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ ये जर्नी कर सकते हैं। एक कॉर्नर पे मेरी नज़र गई और मुझे याद आया, लावण्या ने बोला कि उसकी फ्रेंड के घर पे ना टेंट आ रहा है। तो मैंने सोचा लेट सरप्राइज़ है। लावण्या स्कूल थी तो मैंने सोचा चलो हम टेंट ख़रीद के तो नहीं लाते, बट थोड़ा सा स्पेस बना के वहीं पे ही लावण्या के लिए टेंट बना देते हैं। तो मैंने शुरू किया टेंट बनाना। तो मेरे को बेस तो पता था। मैंने एक बार और पहले भी जब आरू छोटी थी ना, तो साड़ी से बनाया था और वो साड़ी मुझे मिली नहीं। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिली नहीं। तो मेरे को बेस पता था कि मुझे चादर से बेस बनाना है। ये मैंने ऑनलाइन देखा था। किसी भी चीज़ का कॉर्नर लेके या साड़ी का बीच का हिस्सा लेके आप उसको रबड़ बैंड लगा दीजिए और उसके बाद एक कील में उसे फंसा दीजिए। तो मैंने इसे फंसा के, बैक तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मुझे क्या लगाना है। मैंने टेप से चिपका के उसको बिल्कुल सेट भी कर दिया, बट एक साइड का जो गेट था ना, जो बन नहीं पा रहा था। अगर ये साड़ी होती तो ये पूरा बन गया होता, बट क्योंकि चद्दर मेरी थोड़ी छोटी होती है साड़ी से, ऑब्वियसली वो 6 मीटर की साड़ी होती है, तो उससे आराम से टेंट बन सकता है। बट ये चादर छोटी थी, तो इससे बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ी। मैंने अपना एक स्टॉल लगाया, बट उसके बाद मुझे लगा कि यार चुन्नी से बन जाएगा। फिर मैंने चुन्नी ट्राई करी, पर चुन्नी से भी नहीं बना। देखो मैंने कितनी प्रिटी चुन्नियाँ भी निकाली हैं अपनी,
बट चुन्नी से भी नहीं बना। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यार अपनी एक और चुन्नी ही, क्योंकि ये स्टॉल तो परफेक्ट था, इसको हम फंसा देंगे तो ये एक साइड का गेट तो परफेक्ट बन गया। फिर मैंने सोचा मेरे पास एक और कॉटन की दुपट्टा रखा है, उसको ट्राई करते हैं। फिर मैंने ला के मेरा फेवरेट यूज़ होने वाला दुपट्टा मैंने यूज़ करके देखा, बट हाँ ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसी का ही गेट बना देते हैं। बस थोड़ी सी एक रबर बैंड लेके मैंने ऊपर फंसाई नॉर्मली, और देखिए सिर्फ एक कील के सहारे ये पूरा जो टेंट है बच्चे का बन गया। आपको कुछ ख़रीद के नहीं लाना, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, जब तक बच्चा खेले खेले, नहीं तो आप समेटें और सब हटा दें। कोई इसमें कोई ऐसा सच एक्सपेंस नहीं है। नीचे मैंने मेरे घर में ही एक एक्स्ट्रा दरी थी वो बिछाई, और बचपन में आरू जिस पे सोती थी, वो जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं गूदड़ी टाइप, गद्दा टाइप छोटा सा कपड़े का, वो बिछा दिया था। उसके बाद आरू के तकिए, आरू की डॉल सब लाके मैंने इस पे रख दी थी। और हाँ मेरे पास एक बैटरी से ऑपरेट होने वाली फेरी लाइट थी जो मैंने एक छोटे से लैंप में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा ये एक अच्छा टच होगा कि हम इस पर एक फेरी लाइट लगा दें। तो मैंने इस पर फेरी लाइट लगाई और ये बनके तैयार था हमारा टेंट। तो बस लावण्या को लेके आए स्कूल से, और देखिए लावण्या का रिएक्शन अपने टेंट को देख के। क्या है ये टेंट? कैसा है आरू? लाइट जलाऊं? अच्छा लगा? टेंट जिनके लिए बनाया था उन्हें बहुत पसंद आया है। और कहाँ है, मुंह दिखाइए, गेट खोलिए। हाय, कैसा लगा आरू को? मुझे दिख तो रही नहीं आरू। तो आरू का टेंट बनाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट भूल गए थे, तो ब्रेकफास्ट को गर्म करके खाया। ये है पनीर भुर्जी का सैंडविच, और ये है आरू की एक मज़ेदार सेल्फी। आई होप आपको आज का भी हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय। मस्त रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइस। और देखते रहिए ओम डायरीज बाय चतुर्वेदी। बाय बाय।